आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 23 वाक्यांश 1 से 12 से लिया गया है। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहते हैं, शास्त्री और फरीसी भले ही मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण नहीं करो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो वह हमारी प्रशंसा करता है, और वही हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को अच्छा लगता है, और उनके लिए यह एक महान कार्य होता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिता की इच्छा के द्वारा हम सभी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए वे चाहते हैं कि हम भी उनके समान यही कार्य करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, दूसरों की सेवा करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन फरीसी और शास्त्रियों को फटकार लगाया उनके कार्यों के कारण, क्योंकि ये फरीसी और शास्त्री लोगों को कुछ बताते थे और वह दूसरे मार्ग पर चलते थे। ये फरीसी और शास्त्री लोगों को संहिता के अनुसार बांधते थे और अपने आप को स्वतंत्र रखते थे। ये फरीसी और शास्त्री अपने अहंकार के द्वारा अपने आप को समाज में बहुत बड़ा बनाते थे और दूसरों को छोटा समझते थे। ये वही फरीसी और शास्त्री हैं जिन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को स्वीकार नहीं किया। ये वही फरीसी और शास्त्री हैं जिन्होंने
हम जैसे लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चलने के लिए रोका और अपने द्वारा बनाए हुए नियम कानून के अनुसार हम लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि हमें भले ही वे समाज के द्वारा चुने गए हैं, लेकिन हमें उनको मानना है, क्योंकि वे जिस स्थान पर बैठे हैं वे अपने आप को धर्मी बोलते हैं। हम सभी को उनका सम्मान करना है, लेकिन हमें उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर नहीं चलना है, बल्कि प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक सच्चा क्रिस्त वही होता है जो प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में एक सच्चे राजा और एक सच्चे गुरु के रूप में अपने आप को अपने शिष्यों के सामने रखा। वो एक गुरु होकर उन्होंने अपने शिष्यों के पैरों को धोया। प्रभु यीशु क्रिस्त उस समय अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम जानते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे पाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त का यही कहना था, जैसे मैंने एक प्रभु और गुरु होकर तुम लोगों के पैरों को धोया है, तुम भी एक दूसरे के पैरों को धो। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी को वही करना है जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें बताया है। आज हम जिस समाज में रहते हैं, जिस पल्ली में रहते हैं, हमें भी हमारी कलीसिया के द्वारा कई धर्मी लोग मिले हैं, कई पुरोहित गण हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि हमें उन्हें सम्मान देना है, उनका आदर करना है, लेकिन हमें अपना जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ही व्यतीत करना है। जो प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं उसके अनुसार ही हमें आचरण करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम जब सोचते हैं इस सुसमाचार के बारे में, तो हमें यह मालूम होता है कि हमें दूसरों के मदद करने में जो खुशी होती है और जिसकी मदद की जाती है वह हमारी तारीफ करता है, तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को भी यह अच्छा लगता है। लेकिन वचन कहता है कि हमें वह कार्य करना है, यदि हमारा दाहिना हाथ कुछ कार्य करता है तो हमारे बाएं हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। वचन यह भी कहता है, यदि तुम उपहास कर रहे हो तो अपने सिर में तेल का विलोपन करो, अपने मुंह को धो लो, ताकि कोई दूसरा यह नहीं समझ पाए कि तुम अपने प्रभु ईश्वर के लिए उपवास कर रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने कार्यों को निरंतर करते रहना है। हमें अपनी वाहवाही के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए यह कार्य नहीं करना है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह चेतावनी दी कि हमें क्यों फरीसी और शास्त्रियों के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करना है, क्योंकि ये फरीसी हमें कुछ मार्ग बताते थे और वे अलग मार्ग में चलते थे। ये फरीसी हमारे द्वारा हर एक कार्यों को तुच्छ समझते थे। ये फरीसी
अपने सम्मान के लिए हर किसी को प्रेरित करते थे। ये फरीसी और शास्त्री अपने आप को बहुत महान बनाने की कोशिश करते थे, जो हमारे प्रभु को पसंद नहीं था। और हमें भी यही बताते हैं कि हमें भी अपने जीवन में इन सभी चीज़ों से दूर रहना है। हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त चेतावनी देते हैं, यदि तुम इन सभी चीज़ों से दूर रहोगे तो तुम मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हो। और यदि तुम इन फरीसी और शास्त्रियों के समान व्यवहार करोगे तो निश्चय ही तुम्हें मेरे राज्य में प्रवेश पाने का हक नहीं मिलेगा और तुम इन फरीसियों के समान नष्ट कर दिए जाओगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वचन यह भी कहता है कि यदि कोई तुम्हें 1 मील रास्ते के लिए पूछता है, तुम मुझे 10 मील तक उसे बताइए, उसको छोड़ के आइए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें यह भी बताते हैं कि हमें वह कार्य करना है जो हमारे पिता को अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा पिता जो स्वर्ग में है वह सब कुछ देखता है। वचन यह कहता है कि यदि तुम जो भी कार्य कर रहे हो इस संसार में, उसका लेखा जोखा करने के लिए मानव पुत्र जरूर तुम्हारे पास आएगा, इस संसार में आएगा और तुम्हारा निर्णय तुम्हारे कार्यों के द्वारा करेगा। इसलिए आइए हम सभी प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी को अपना सेवक बनाए। जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को अपने जीवन में कार्य करते रहना है जो कार्य हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बताया है। हमें अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई नहीं करना है, बल्कि हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की प्रशंसा और बड़ाई करना है, उनके सम्मान के लिए कार्य करना है। यदि हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को खुश करते हैं, दूसरों को शांति देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो निश्चय ही हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी को अपने राज्य में अपने साथ रखेंगे। हम सभी माता मरियम से विशेष प्रार्थना करें कि माता मरियम हम सभी के पल्लियों में जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे नेता हैं, वे कलीसिया के लिए सच्चा और अच्छा कार्य कर सकें। वे दूसरों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करें, सही मार्गदर्शन दें, ताकि कलीसिया के सभी लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के मार्ग पर चल सकें। माता मरियम हम सभी को, हमारी प्रार्थनाओं को अपने पुत्र तक अवश्य पहुंचाएगी यदि हम माता मरियम से निरंतर प्रार्थना करें। आमीन। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, ये प्यारी मरियम। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। नन्हे
यीशु को तूने थाम कर चलना सिखाया, डगमगाते कदमों को उसके गिरने से तूने बचाया। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। कलवारी की राह में तूने यीशु का साथ निभाया, जितनी भी ममता यीशु के लिए सब तूने उस पर बहाया। शांति और प्रेम इस जग में फैले, इतनी कृपा तू करना माँ। शांति और प्रेम इस जग में फैली, इतनी कृपा तू करना माँ। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल,